मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो तक देखा था, हमने पढ़ा था दहेज के बारे में, जो अधिनियम था 1961, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। वो हमारा टॉपिक पूरा था। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता देना। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है स्त्री असिस्ट। देखो ये सारी चीजें समझ आ जाएगी, एक बार बस आप सुनते रहना। असिस्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अब स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 हमने एक कर लिया था, ये अपना दूसरा है। और आप लोगों को पता है ये सारे आने किसमें है, राजस्थान पुलिस में एक अलग से अब के बार नया जो सब्जेक्ट जुड़ा है, महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध एवं कानून और उनका निवारण। तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कोई सेक्शन या फिर धारा पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले जो है उसको क्या लिखते हैं, उद्देश्य लिखना होता है अपन को, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, देखो आपको बता देता हूँ। इसका जो उद्देश्य है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसका जो उद्देश्य है ये है कि किसी भी स्त्री का किसी भी विज्ञापन, किसी भी पुस्तक पुस्तिका या फिर चित्रण के माध्यम से उसका अशिष्ट प्रतिरूपण रोकना। कहने का मतलब किसी भी महिला का कोई ऐसी प्रतिमा या फिर ऐसा कोई चित्र जिस पुस्तक तो किसी भी माध्यम से क्या नहीं करना, उसका रूपण नहीं होना और उसको रोकना। तो इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी स्त्री के किसी भी रूप को प्रदर्शित करने से रोकना। इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो है वो यही निकल के आएगा, लास्ट में आप लोग पढ़ोगे ना तो, कि किसी भी स्त्री के ऐसा कोई, उस स्त्री पर्टिकुलर स्त्री की बात नहीं हो रही, किसी भी स्त्री के अंग, आप मान सकते हो किसी भी उसका अंग या फिर स्त्री का रूपण करने से रोकना। अब वो चाहे फिल्म के माध्यम से हो, चाहे किसी पत्रिका के माध्यम से हो। तो ये सारे सेक्शन अपन को पढ़ना है कि किस किस तरह से लोग करते हैं और कैसे कैसे उनको करना है। तो ये हो गया उद्देश्य। इसमें कुल धाराएं जो है, कुल धाराएं जो है वो कितनी है, इसमें 10 है, ठीक है। टोटल सेक्शन जो है वो 10 है। तो सबसे पहला सेक्शन आपको पता ही है क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले में, सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, ठीक है। और संक्षिप्त नाम के बाद में क्या लिखना था, इसका प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, प्रारंभ। और एक चीज और आती है, वो आती है विस्तार। तो संक्षिप्त नाम तो इसका यही हो जाएगा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। और इसका प्रारंभ आप लोगों को याद रखना भी, क्योंकि ये अधिनियम जो है ये बनाया तो था 1986 में, लेकिन ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1987। भाई 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1987 को इसको लागू किया गया था। इसका जो विस्तार है यह पूरे भारतवर्ष या फिर पूरे भारत में है। इसको लिख सकते हो संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत, ठीक है। ये इसका धारा फर्स्ट कंप्लीट हो गई अभी। संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 और प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1987 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1987 बना कब था, 1986 में। लागू कब हुआ, 1987 में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऐसी क्वेश्चन बन सकता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 2 अक्टूबर 1987। और ये इसकी धारा फर्स्ट कंप्लीट है। अब धारा सेकंड देखो क्या है। धारा सेकंड में अपने क्या पढ़ते हैं, परिभाषाएं। तो इसमें भी ऑब्वियसली बात है, परिभाषा ही पढ़ेंगे। तो देखो परिभाषाएं, इसमें वैसे बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी है, लेकिन अपने काम की जो है वो केवल 2 परिभाषा है। और वो जो है वो धारा 2 में, एक तो है 2A, ये जो परिभाषा है ये है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन का मतलब ये होता है कि किसी भी पुस्तक या फिर पत्रिका या फिर फिल्म चित्रित या फिर आपने आजकल जो नए ट्रेंड में चल रहे हैं, किसी प्रकाश, ध्वनि और धुएं के माध्यम से, कोई भी किसी भी माध्यम से किसी वस्तु या फिर कोई चीज के बारे में बताना, यानी कि एक तरह से मतलब उसके बारे में बताना। कोई वस्तु है, कोई मतलब विज्ञापन का मतलब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब ये किसी भी माध्यम से आपको कुछ बताना, ठीक है। ये हो गया। माध्यम क्या क्या हो सकता है, मैंने बता दिया। कोई भी वस्तु, सॉरी पुस्तक हो सकती है और चलचित्र हो सकते हैं। और उसमें जैसे आजकल नया जो ट्रेंड आ रहा है, जैसे फिल्मों में काम में लेते हैं, वो भी इसमें दे रखा है, उसमें नाम दे रखा है कि प्रकाश हो गया, धुआं हो गया,
या फिर लाइट हो गई, इन सब से करके और ये विज्ञापन बनाए जाते हैं। और ये परिभाषा आपको ये पूछेगा नहीं विज्ञापन होता है क्या, आपसे ये पूछेगा कि विज्ञापन की जो परिभाषा है वो कौन सी धारा में दी गई है। तो धारा आपको याद रखनी है, इसकी जो धारा है वो है 2A या फिर 2K। अब हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो। इसमें एक और परिभाषा इंपॉर्टेंट है, वो है 2E। और ये जो परिभाषा, ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये है स्त्री अशिष्ट रूपण। अब इस अशिष्ट रूपण देखो, इस पूरे अधिनियम में अगर ये परिभाषा आपको समझ आ गई ना, स्त्री अशिष्ट रूपण, तो ये पूरा अधिनियम एक तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब स्त्री अशिष्ट रूपण क्या होता है, ये आप ध्यान से समझना कि किसी भी पर्टिकुलर स्त्री की बात नहीं कर रहा, कि किसी भी स्त्री की या फिर किसी भी महिला की या फिर उस महिला के किसी अंग को किसी पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करना, या उसके बारे में प्रकाशित करना है ना, स्त्री के किसी भी अंग या फिर उस स्त्री को प्रकाशित करना जो लोकनैतिक नहीं है। अभी लोकनैतिक नहीं है, लोकनैतिक नहीं है यानी कि वो हमारा जो समाज है उसके विरुद्ध है, असामाजिक है, असामाजिक है। इसमें देखो 2-4 वर्ड हैं, अब लो पढ़ रहे हो तो ये सारे सब वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। लोकनैतिक नहीं है, असामाजिक है, या फिर वो जो है वो समाज में एक उसको निंदनीय है, मतलब निंदनीय है। ऐसी कोई आपको प्रकाशित नहीं करना, किसी भी स्त्री के बारे में आप ऐसे मतलब प्रकाशित नहीं कर सकते, तो लोकनैतिक नहीं है, असामाजिक है, या फिर वो निंदनीय है। वो जो ये सारे वर्ड आप जो समझ में आ गए होंगे कि लोकनैतिक नहीं होनी चाहिए, असामाजिक नहीं होनी चाहिए और निंदनीय नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें यदि आप प्रकाशित करते हो तो ये स्त्री अशिष्ट रूपण कहलाता है। और यही इसमें है कि ये एक क्राइम है एक तरह से। अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रतिषेध नियम है, और इन सब को यदि आप ये सब प्रकाशित करते हो ना, तो ये सारा क्या है, क्राइम है। और ये इसकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा कहाँ दे रखी है, तो ये दे रखी है धारा 2E में। कहाँ दे रखी है, धारा 2E में आपको ये परिभाषा मिलेगी। अब इसमें और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन वो आपको पढ़नी नहीं है। आपको स्त्री अशिष्ट रूपण भी इसलिए पढ़ाई गई है क्योंकि स्त्री अशिष्ट रूपण होता क्या आपको समझ में आ जाए, कि किसी भी स्त्री का ऐसा रूप आपको प्रकाशित नहीं करना हो जो लोकनैतिक हो या फिर लोकनैतिक असामाजिक हो और उसको निंदनीय हो। ठीक है, अब देखो धारा 3। अब धारा 3 क्या है ये आप समझ लेना एक बार, छोटी सी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा हो जाएगा जल्दी। तो धारा 3 में दे रखा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण का विज्ञापन। अब विज्ञापन की परिभाषा मैंने इसीलिए आपको बताई थी क्योंकि यहाँ आपके काम में आएगा, स्त्री अशिष्ट रूपण का विज्ञापन प्रतिषेध। देखो भाई कि आप किसी भी स्त्री के अशिष्ट रूपण का विज्ञापन ना तो किसी पुस्तक में दे सकते हो, ना किसी प्रकाशन कर सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो किसी समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। दूसरी बात, ना तो आप खुद करोगे भाई प्रकाशित, ना तो आप स्वयं करोगे, ठीक है, ना किसी से करवाओगे। मतलब ये भी नहीं कि आपने खुद नहीं किया दूसरे से करा दिया तो वो जुर्म नहीं है, वो भी इसी धारा के अंदर दिया गया है। ना तो स्वयं प्रकाशित करोगे और ना किसी दूसरे से कराओगे, ठीक है, ना किसी दूसरे से कराओगे। इसके अलावा आप किसी को ये सजेशन भी नहीं देंगे कि आप ऐसी कोई वस्तु या फिर ऐसा कोई विज्ञापन आप प्रकाशित करो। आप अगर किसी को सजेस्ट करते हो तो वो भी क्या है, इसमें गुनाह माना जाएगा, ठीक है। ये तो होगी कि इसमें स्त्री अशिष्ट रूपण का विज्ञापन प्रतिषेध करना। और धारा 4, ये दोनों धाराएं, धारा 4 है कि आप पुस्तिकाओं के माध्यम से, पुस्तक या फिर ऐसे लिख लो पत्रिकाओं के माध्यम से और या फिर डाक द्वारा, भाई आप डाक के द्वारा भी स्त्री अशिष्ट रूपण के परिभाषित या फिर इसको प्रकाशित नहीं कर सकते। इसमें देखो 6 चीजें आपको दे रखी है कि पुस्तक, पत्रिका और डाक द्वारा निषेध है, मतलब डाक द्वारा प्रकाशित करना भी क्या है, निषेध है। आप लिख लिए ना, इसमें प्रकाशित करना निषेध या प्रतिबंध, ऐसा लिख लेना, प्रतिषेध। ये रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण तीनों एक ही चीज होती है भाई। आप प्रतिषेध को कहीं आपको रोकथाम लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको निषेध लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इसमें देखो ये धारा 4 है, इसमें आपको
4-5 तरीके दे रखे हैं कि आप कहाँ कहाँ और क्या क्या नहीं कर सकते। देखो इसमें धारा 4 में अलग अलग ये पॉइंट बना के दे रखे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि आप स्त्री अशिष्ट रूपण की कोई भी आप उत्पादन नहीं कर सकते, भाई आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है, और ना आप उत्पादन करा सकते हो, और उत्पादन न तो कर सकते हो और ना आप उत्पादन करा सकते हो। दूसरा दे रखा है कि आप इसको वितरित नहीं कर सकते। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसी पुस्तिकाएं होती है वो छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से वितरित कराते हैं, तो वो जो वितरित कराते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं और जो वितरित करते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। और नंबर 3, ना तो आप उत्पादन कर सकते हो, ना आप वितरित कर सकते हो, ना आप भाड़े पे दे सकते हो, भाड़े पर भी नहीं दे सकते आप, ऐसी कोई पुस्तिकाएं आप भाड़े पे भी नहीं दे सकते। और नंबर 4 दे रखा है कि उत्पादन नहीं कर सकते, वितरित नहीं कर सकते, भाड़े भी नहीं दे सकते, और आप ना ही ऐसी चीजों का प्रोडक्शन ये हो या उत्पादन, वितरित और भाड़े पे नहीं दे सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें करनी होती है कि भाई स्त्री अशिष्ट रूपण में आप ये चीजों का भी ध्यान रखें कि ना आप, ऐसा नहीं कि आपने किसी दूसरे से उत्पादन करा लिया तो ये मतलब इस कैटेगरी में नहीं आएगा, या फिर आप बच्चों से वितरित कराए और करा रहे हो तो भी ये इसके कैटेगरी में नहीं आएगा। आप मान लो कि भाड़े पे दे रहे हो कि मेरी नहीं है मैं तो किराए पे लाया हूँ, तो ये सारी चीजें इसमें अलग इसीलिए दे रखी है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या कि धारा 4 जो थी, धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण पुस्तक पुस्तिकाओं या डाक द्वारा, तो इसमें ये भी लिख लेना कि डाक के द्वारा भी आप इसे कहीं प्रेषित नहीं कर सकते, या डाक के द्वारा भी आप इसे कहीं नहीं भेज सकते। ठीक है, अब देखो धारा 5 क्या है। धारा 5 ये दे रखी है कि धारा 5 कि ऐसे जुर्म करने वालों के लोगों को यह सुनवाई कौन करेगा या फिर संज्ञान कौन करेगा, तो इसका जो संज्ञान है वो करेगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायालय और महानगर न्यायालय। ये अपने राजस्थान में महानगर न्यायालय जो ये ध्यान रखना 2 है, एक तो है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। ये मेट्रो सिटी आप जिसे बोलते हो ना, मेट्रो सिटी, ये 2 जगह है, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, ये लोग इसका संज्ञान करेंगे। संज्ञान का मतलब होता है सुनवाई कौन करेगा। और इसमें दे रखी है धारा 6, इसमें प्रस्ताव है शास्ति, सजा या फिर दंड, किसके लिए, धारा जो उल्लंघन करेगा किसकी, धारा 3 और धारा 4 की। भाई धारा 3 और 4 में जो चीजें दे रखी है यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उनके लिए सजा का जो प्रस्ताव है वो आपको दे रखा है धारा 6 में। अब देखो कितनी कितनी सजाएं दे सकता है वो देखना एक बार, क्या क्या सजाएं देता है। तो उसमें दे रखा है कि सजा यदि कोई फर्स्ट बार यानी कि यदि कोई प्रथम बार दोष सिद्ध होता है, मतलब मान लो कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति है जिसका फर्स्ट बार ही दोष सिद्ध हुआ है, तो उसको क्या सजा मिलेगी, उसको मिलेगी 2 वर्ष या फिर आप लिख लो 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना। भाई जुर्माना जो है वो कोर्ट 1000 रुपए लगा सकता है या फिर क्या देगा, वो कारावास देगा। लेकिन यदि आप यही जुर्म दोबारा करके और उसी कोर्ट में या फिर राजस्थान के किसी भी कोर्ट में या फिर भारत के किसी भी कोर्ट में जाते हो और फर्स्ट बार आपको में वही दोष सिद्ध हुआ है, तो द्वितीय या इसके पश्चात, द्वितीय या आप इसके अगली बार जब भी जाते हो, मतलब द्वितीय या फिर उसके पश्चात आप इसी दोष में लिप्त पाए जाते हो, तो फिर आपके लिए जो सजा है वो हो जाएगी 7 साल का कारावास, 7 साल का कारावास। और जब जुर्माना जो है वो कितना लगेगा आपकी 10,000 रुपए से 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। अब जुर्माना जो उसने कोर्ट में कितना लगेगा, द्वितीय या इसके पश्चात आप जब भी इसी सेम जुर्म में अगर आप उसी कोर्ट के सामने पेश होते हो या फिर किसी भी कोर्ट के सामने पेश होते हो, तो प्रथम बार तो 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना, लेकिन दूसरी बार 7 साल तक का कारावास और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये आपकी धारा 6 हो गई। और धारा 7 जो है इसमें लिख लेना आप, धारा 7, धारा 7 में आपको दे रखा है कि राज्य सरकार जो है
राज्य सरकार जो है इस स्त्री अशिष्ट रूपण के लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त करती है, अधिकारी को नियुक्त करती है। और इसमें धारा 8 और 9 पढ़ने की जरूरत नहीं है, और धारा जो 10 है वो लिख लेना। धारा 10, केंद्र सरकार इसमें नियम बनाती है, केंद्र सरकार नियम बनाती है। बस यही पढ़नी है बस आपको। इसमें देखो मेन चीजें जो है, मेन चीज वो ये स्त्री अशिष्ट रूपण होता क्या है। ये नियम 1986 है, लागू हुआ 1902 अक्टूबर 1987। और स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा धारा 2 में ई है, धारा 2 में ई है। कौन से सेक्शन में या फिर कौन सी धारा में आपको क्या दे रखा है, ये चीजें एक बार पूछेगा, क्योंकि भाई ये राजस्थान पुलिस में पहली बार जोड़ा गया है, इसलिए आपको एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ना, ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए ये जो है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 में 10 धाराएं हैं जो मैंने आपको बताई है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना।